हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को मैं फर्स्ट पेपर के सेकंड यूनिट, जैसा कि आपको पता है आपके 10 यूनिट्स हैं, उसमें से सेकंड यूनिट आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है शोध आवृत्ति या शोध अभिक्षमता भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट आपके चैप्टर्स हैं, मैं आपको वही करा रही हूँ। मैंने बोला कंप्लीटली सिलेबस रहेगा, बस भी मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट ही थ्योरी रहेंगी, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं। अगर इसमें से मैं कोई टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ाऊंगी तो आगे मैं वीडियो में कंबाइंड एक यूनिट पूरी 1 से लेकर 10 तक जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है या जो भी छूटे हुए कुछ थ्योरी रहेंगे मैं उनको पूरा कंप्लीटली तैयार करवा दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। आपका है सेकेंड यूनिट में टॉपिक है अनुसंधान का अर्थ, विशेषताएं और प्रकृति। तो अभी ये टॉपिक है अनुसंधान का अर्थ। अनुसंधान होता है क्या? रिसर्च। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिसर्च। तो रिसर्च का अर्थ क्या होता है? अगर हम किसी चीज का अर्थ जान जाते हैं तो उसकी विशेषताएं, प्रकृति, उसको अच्छे से हम डिफाइन कर पाते हैं, अच्छे से हम समझ पाते हैं। तो रिसर्च ऐसे लिखा जाता है रिसर्च। आपका ये हो गया रिसर्च। और इसको हाफ, इसको अगर हम दो भागों में बांटते हैं, हाफ हाफ करते हैं, इसका क्या नाम? री मतलब होता है पुनः, और सर्च मतलब वो खोज। तो इसको हम खोज नहीं कह सकते कि किसी चीज़ की हम नई चीज़ की खोज करें। इसका मतलब कोई पुरानी चीज़ है उस पर संशोधन करना। इसका मतलब पुनः संशोधन करना। कोई नई चीज़ नहीं है, दोबारा सिर्फ उसको संशोधित करना और अच्छा बेटर करना। तो जैसे हुआ था कि बल्ब का आपका आविष्कार, उसको हम अनुसंधान नहीं बोलेंगे। उसको वो कोई चीज़ किसी ने नहीं बताया था, वो एकदम नई चीज़ थी जो आपके एडिसन साहब ने की थी। क्योंकि किसी को नहीं पता था बल्ब लाइट होती है, लेकिन बल्ब कैसे बनता है, बल्ब किसे जलाने से आपको उजेला होता है, उस पर संशोधन अब रिसर्च होकर आपकी एलईडी लाइट आ गई है। ये रिसर्च हुआ है, उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा बेहतर करने से लाइट बन गई है। तो वही है पुनः आविष्कार या पुनः खोज, दोबारा संशोधन करके। तो रिसर्च जिसका सामान्य अर्थ पुनः प्रयोग या पुनः खोज करना है तथा नए उद्देश्यों को प्राप्त करना है। टॉपिक वाइज है। आप अगर स्क्रीनशॉट लेते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप नोट्स बनाते चलते तो नोट्स ही बना लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ही कंटेंट है। अनुसंधान के लिए अन्य शब्द का प्रयोग किया गया, जैसे अन्वेषण है, उसको हम अन्वेषण भी बोल सकते हैं, अनुशीलन भी बोल सकते हैं, परिशीलन भी बोल सकते हैं, मीमांसा भी कहते हैं, गवेषणा भी बोलते हैं, शोध भी बोलते हैं, खोज एवं रिसर्च भी बोलते हैं, इंग्लिश में उसको रिसर्च भी बोलते हैं। ये इतने शब्द हैं आपके अनुसंधान को बोलने के लिए। ओके, अगर इसमें से कोई भी शब्द आ जाता है तो आप परेशान मत होइएगा कि ये कौन सा शब्द आ गया है और इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि हमारा मतलब ही एजुकेशन में होता है, मतलब निकालने में हमको डिफिकल्टी होती है। तो ये आपका अनुसंधान का स्वरूप वस्तुनिष्ठ होता है। अनुसंधान का स्वरूप कैसा होता है? तो वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव होता है और वस्तु केंद्रित होता है। प्रत्येक अनुसंधान किसी न किसी समस्या का तार्किक एवं वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करता है, जिससे जुड़ी हुई कुछ नवीन अवधारणा, मैंने बोला ना नवीन अवधारणा होता है, लेकिन उसमें कुछ नया करना, नवीन अवधारणाओं, प्रतिस्थापनाओं और सिद्धांतों का निर्माण होता है। उससे एक नया सिद्धांत, उससे एक नया नियम निकलता है, क्योंकि पहले जो नियम था उसमें संशोधन हो गया, तो एक नया नियम और नया सिद्धांत आ गया कि कैसे चीज बनती है, कैसे होता है, उसका कुछ नियम बन जाते हैं। और अनुसंधान के 4 अंग हैं। अनुसंधान के कौन से 4 अंग हैं जिन पर अनुसंधान काम करता है? तो ज्ञान क्षेत्र किसी समस्या को सुलझाने की प्रक्रिया, कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो उसकी समस्या को सुलझाने की प्रक्रिया। प्रासंगिक तथ्यों का संकलन, जो उसमें से तथ्य जो इकट्ठा किए जाते हैं, तथ्यों का संकलन। प्रासंगिक तथ्यों का संकलन और विवेकपूर्ण अध्ययन, परिणाम स्वरूप निर्णय। ये आपका हो गया फर्स्ट, ये आपका हो गया सेकंड, ये आपका हो गया थर्ड और ये होगा आपका फोर्थ। ये आपके उनके 4 अंग हैं। प्रासंगिक तथ्यों का संकलन, विवेकपूर्ण अध्ययन होना चाहिए, अच्छे से आपको ध्यान रख के पढ़ना है, परिणाम स्वरूप उसका निर्णय निकालना है। ये आपके इसके 4 अंग हो गए। उसके बाद इसकी डेफिनेशंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन में आगे बता रही हूँ। अनुसंधान की परिभाषाएं किसके अनुसार है? इसके अकॉर्डिंग है जेम्स ड्रेवर, ये आपके राइटर है जेम्स ड्रेवर। इन्होंने बताया अनुसंधान के विषय में कि किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज ही अनुसंधान है। सीरियल बाई सीरियल किसी चीज को खोजना उसके नियमों के अनुसार, उसी को हम अनुसंधान बोलते हैं। ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज ही अनुसंधान है। ये किसके अकॉर्डिंग है? जेम्स ड्रेवर के अकॉर्डिंग है।
सेकंड डेफिनेशन है आपके पीवी यंग के अकॉर्डिंग। इन्होंने क्या बताया है, सिर्फ एक सरसरी निगाह आप देख लीजिएगा, इतनी डेफिनेशंस जो भी है आपको आप अभी देख लीजिए एग्जाम पे टाइम पे। आप मैंने बोला था अलग से कॉपी बनाने, इसमें सारी डेफिनेशंस लिखिए। एक बार जब कभी मन लगे पढ़ने का तो एक बार आप उसको देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, बस आपको डेफिनेशंस याद हो जाएंगे। क्योंकि इतना नहीं है कि आपको डेफिनेशंस लिखनी है, सिर्फ आपको वहाँ पे पहचानना है, ऑप्शंस आपको मिलेंगे, उसमें बस आपको टिक करना है। ओके, तो पीवी यंग ने क्या बोला रिसर्च के बारे में, अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा नवीन तथ्यों को खोजने अथवा पुराने तथ्यों की विषय वस्तु, उनकी क्रमबद्धता, अंतः संबंध, कार्य कारण व्याख्या और उनके निहित नैसर्गिक नियमों के पुष्टिकरण का कार्य किया जाता है। उन्होंने क्या बताया, पुराने तत्वों को नहीं बोलना है, पुराने तत्वों पर नए सिद्धांत बनाना। ओके, कोठारी आयोग ने आपको क्या बताया, अनुसंधान पद से तात्पर्य एक ऐसी विधि से है जिसमें सोपानों के रूप में समस्या की पहचान, परिकल्पना का निर्माण होता है तथा तथ्य और प्रदत्तों का संकलित तथ्यों का विश्लेषण निहित रहता है, जिनके व्यक्ति समस्या विशेष हल अथवा सैद्धांतिक आधार के रूप में सामान्यीकृत धारणाओं के रूप में दिखाई दे। ये आपके कोठारी आयोग ने आपके बताया, कोठारी साहब ने आपके बताया है, तो उन्होंने उसका अर्थ भी बता दिया कि अनुसंधान में कितने पद होते हैं, कैसे होता है अनुसंधान, रिसर्च कैसे होता है। उन्होंने देखिए डिफाइन कर दिया है कि अनुसंधान पद से तात्पर्य एक ऐसी विधि से जिसमें सोपानों के समस्या की पहले पहचान कहते हैं। अनुसंधान कैसे होता है, डायरेक्ट अनुसंधान किसी चीज पर पहले उस चीज की समस्या की पहचान की जाती है, उसके बाद उसका परिकल्पना में पहले से होता है। परिकल्पना मतलब कि उसके बारे में सोचना कि कैसे इसका सोल्यूशन किया जाए, कैसे क्या निर्णय लिया जाए, तथा तथ्य उसके जो फैक्ट इकट्ठा किए थे, उसके बाद प्रदत्तों का संकलन किया था, डाटा को एकत्रित किया था, संकलित तथ्यों का विश्लेषण किया था, एनालिसिस किया जाता है उन चीजों को, उसका निहित रहता है जिनके अव्यक्ति समस्या विशेष वह सैद्धांतिक। उसके बाद जब उन चीज़ों का एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद विचार करके एक नियम निकालता है, सिद्धांत है, जिससे हमने एक नियम निकाला, उसके बाद हमने प्रयोग किया है। जब अगर कोई दूसरे पर ऐसी प्रॉब्लम पड़ती है, ऐसा ही केस आता है, तो वो ऐसे ऐसे स्टेप करके इसका निवारण कर सके। तो अथवा सैद्धांतिक आधार के रूप में सामान्यीकृत धारणाओं, उसके बाद एक यूनिवर्सल एक नियम बना था, रूल्स बना लिया था, उसके अकॉर्डिंग उस समस्या को फेस किया जाता है या उसका समस्या का हल किया था। आपका डेफिनेशन है एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, काफ़ी इजी डेफिनेशन है कि अनुसंधान विशेष रूप से नए तथ्यों की खोज के लिए की जाने वाली एक सावधानीपूर्वक जांच है। उन्होंने बता दिया कि अनुसंधान नई जांच है, कि नए तथ्यों की खोज है। एक चीज खोजी तो जा चुकी है, लेकिन उसमें से नए फैक्ट लाना है, नई चीज़ों को खोज करना है। तो ये हो गया आपकी 4 डिफिनेशंस, ये जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले रहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप नोट्स बनाते हो आप नोट्स बनाते चलिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसकी विशेषताएं, आपकी इसकी विशेषताएं, अनुसंधान की विशेषताएं, क्या विशेषताएं की। तो फर्स्ट आपकी विशेषता वैज्ञानिक विधि। कोई भी रिसर्च करते हैं, कोई भी नियम अगर उसको कोई सिद्धांत बनता है या सामान्यीकरण सिद्धांत बोलते हैं वो बनता है, तो उसके लिए नियम जरूरी है। सबसे पहले नियम और उसमें वैज्ञानिक विधि। अगर वैज्ञानिक विधि होगी तभी संभव है कि कोई नियम बने। ऐसे तो आपको कोई भी, आप अपने मन से कोई भी बात बताते हैं तो कोई इसका नियम नहीं बनता, क्योंकि फैक्चुअल वो चीज़ होती नहीं है। तो आपकी वैज्ञानिक विधि होनी चाहिए। उसके अंतर्गत वैज्ञानिक विधि का मतलब है कि जो भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से देखना, समझना, डाटा एकत्रित करना। वैज्ञानिक विधि का सब कुछ आ जाता है, कोई अपनी भावना, अपनी फीलिंग का उसमें कोई महत्व नहीं था। जो डाटा है, जो प्रॉब्लम्स है, उसका कारण जानना, उन तथ्यों को इकट्ठा करना, उनको अच्छे से देखना, उनको समझना, उसके बाद जो होता है उसको सोल्यूशन निकालना। वो सोल्यूशन जो है वो सब पे जाके वही नियम लागू होगा, रूल्स। तो वैज्ञानिक विधि किसी भी रिसर्च में वैज्ञानिक विधि लागू होती है। विश्वसनीयता, एरोप्लेन को कैसे लैंड करना है, कैसे उड़ाना है, कैसे क्या करना है, उसमें भी एक अनुसंधान रिसर्च हुआ था। उसके बाद से ये नियम सबका हो गया कि इतनी दूर तक आपको उड़ान करना है, ऐसे लैंड करना है, ये सिचुएशन पड़ती है तो कैसे आपको हैंडल करना है। ओके, आपको विश्वसनीयता, अब जो नियम बन गए हैं तो उसमें विश्वसनीयता होती है, हर जगह पर होनी चाहिए, क्योंकि जो नियम फॉलो हुए हैं हर जगह पर वो फॉलो होंगे। तो आप इसमें विश्वसनीयता या विश्वास कर सकते हो कि ऐसा ये चीज़ें हो सकती हैं। वस्तुनिष्ठता, वस्तु में तो निष्पक्षता होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, ये वर्ड इसमें यूज कर सकते हैं कि जो आप हैं वो सब्जेक्ट, उस कंटेंट से आप भटके नहीं,
कि आप बात कोई और चल रही है, आपने कोई अदर चीज़ें को आप इन्वॉल्व आप उसमें कर दिए। तो ऐसे नहीं, जो उसमें वस्तु निश्चितता है, बस उसी चीज़ का मतलब और उसी जिसका रिसर्च हो रहा है, जिसके कारण क्या जानना है और जिसमें आपको बात करना है, तो उसी चीज टॉपिक्स को रिलेटेड वो चीज़ें होनी चाहिए। नियमों सिद्धांतों के विकास पर बल देता है। इसमें नियम बताया ना आपको कि रिसर्च में हो या वैज्ञानिक विधि, जिसमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है, जिसमें भी विशेषता होती है वैज्ञानिक विधि, तो उसमें नियम और सिद्धांत मोस्ट हो जाता है। उसके बाद विधियों वैध उपकरणों का प्रयोग, अनुसंधान रिसर्च करते हैं तो जो विधियां होती हैं उसमें उपकरणों का जो यूज होता है, उसमें उपकरण भी होते हैं। प्रश्न तैयार करना कि उसमें कैसे कैसे चीजें होंगी, क्या पूछी जाएंगी, क्या बनाई जाएंगी, क्या समस्या होगी और उसमें क्या हमको सोल्यूशन करना है, तो उसमें लोग प्रश्न भी करते हैं। ठीक है। प्रेक्षण द्वारा परखा जाना, जब प्रेक्षण का मतलब होता है उसका प्रयोग करना, तो प्रयोग करके उसको हम देखते हैं कि हाँ ये सही है कि नहीं सही है। ऐसा नहीं हमने नियम बना दिया इसको बस लागू हो गया, तो उसमें ऐसा होता है कि आप प्रयोग करके भी पता कर सकते हैं सही है कि नहीं है। तो प्रयोग करके परखा जा सकता है। मापदंडों का प्रयोग, क्या उसमें मानक होते हैं। व्यक्तिगत पक्षों का अभाव होता है, हम अपनी फीलिंग्स, मैंने बताया ना कि हम अपने अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें बता दें कि नहीं हमारी ये भावना हमको ये अच्छा लगा तो हमने उसमें इंक्लूड कर दिया, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। अपना व्यक्तिगत पक्षों का अभाव रहता है, अपना पक्ष कोई भी नहीं रख सकते हैं। जो है वो फैक्चुअल होनी चाहिए और सही होनी चाहिए। सोच विचार परिकल्पना तो आप ही की होती, लेकिन वो भी फैक्चुअल होनी चाहिए। विश्लेषण प्रक्रिया, सारी फैक्टरों को देखकर उसको विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है कि क्या सही है, स्टेप बाय स्टेप कैसे रखे जाए, किसके बाद क्या आना है, क्या नहीं करना है। दीर्घकाल में ये जो प्रयोगात्मक या अनुसंधान होता है ये कम समय में नहीं हो जाता है। इतना रिसर्च करना था, किसी भी चीज़ पे आप रिसर्च करें, कहते हैं ना सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो रिसर्च ये दीर्घकालिक है, मतलब लंबे समय से चलने वाली चीज़ें हैं। लंबे समय से चलने पर इनका कोई शॉर्टकट ये बहुत जल्दी नहीं हो जाती हैं। ओके, तो ये आपकी विशेषताएं होंगी। इसमें से कौन कौन सी विशेषताएं सबसे ज़्यादा पूछे थे। ये आपका वैज्ञानिक विधि होती है, कौन सी विधि होती है उसमें विश्वसनीयता होती है नहीं, वस्तुनिष्ठता, नियमों सिद्धांतों पर उपकरणों का प्रयोग होता है, मानदंडों का प्रयोग होता है और इसमें विश्लेषण प्रक्रिया। ये आपके ऑप्शंस क्वेश्चंस में ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। ओके, क्योंकि ये होता है हमको एक्सपीरियंस हो जाता है, पढ़ते पढ़ाते हुए इतना एक्सपीरियंस होता है कि कौन कौन से कितने बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आंसर आते हैं, ऑप्शन तक याद हो जाते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस आपके आते हैं। तो ये हो गया अनुसंधान की विशेषताएं। इसके बाद हम आपको बताएंगे प्रकृति। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर नोट्स बनाते हैं नोट्स भी ले लीजिएगा। अनुसंधान की प्रकृति, अनुसंधान का नेचर क्या है। तो मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था कि अनुसंधान का नेचर हो, किसी चीज का हो, ऐसे कोई भी टॉपिक हो, नेचर, उसकी विशेषताएं, उसका अर्थ सेम रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहता। जो वर्ड उसमें होते हैं वही वर्ड इसमें भी होते हैं। प्रकृति क्या है, उसकी विशेषताएं क्या, उसका अर्थ क्या, जो अर्थ होता है वही विशेषताएं वही प्रकृति। तो देख लेते हैं, फिर भी हम इसको समझ लेते हैं प्रकृति क्या है। तो अनुसंधान एक बौद्धिक, तार्किक, वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो नए ज्ञान को प्रकाश में लाती है, साथ ही पुरानी त्रुटियों और भ्रम धारणाओं का परिमार्जन करती है, मतलब उसको शुद्ध करती है। तो आप इसमें से समझ गए अनुसंधान क्या होता है। देखिए इसका अर्थ निकल आया कि नहीं, वही प्रकृति है कि अनुसंधान एक बौद्धिक, तार्किक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो नए ज्ञान को प्रकाश में लाती है, नए ज्ञान को मतलब उसमें संशोधन करती है और पुरानी त्रुटियों या भ्रम धारणाओं का परिमार्जन करती है। सेकंड आपका है, इसमें प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। उन चीज़ों का क्यों विश्लेषण किया जाता है, क्योंकि जो किसी भी तरह से पूर्वाग्रह से मुक्त है। ऐसा नहीं है कि जो पुरानी चीज़ें हैं, जो लोग बातें करते चले आए हैं उसको उनमें इंक्लूड कर दिया, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई तथ्य नहीं, कोई फैक्चुअल चीज़ें नहीं है। ओके, तो पूर्वाग्रह से मुक्त, पूर्वाग्रह से मतलब जो पुरानी चीज़ें बताई गई पहले से उसमें से ऐड है, ऐसे उसमें कोई भी चीज़ें इंक्लूड नहीं किए थे। वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक विधि मतलब पहले तथ्यों को देखना है। वैज्ञानिक विधि का मतलब समझ लीजिए, किसी भी अगर चीज़ में आता है तो वैज्ञानिक विधि का मतलब है पहले तथ्यों को देखना, एकत्र करना, उसमें ऑब्जर्वेशन करना, उसमें विश्लेषण करना, उसके बाद उसका उपाय ढूंढना, उसके बाद एक सामान्यीकरण, एक सिद्धांत बना देना। ये सारे स्टेप आपको अगर किसी तथ्य में या किसी टॉपिक में अगर वैज्ञानिक विधि आ जाए तो उसका मतलब सिर्फ यही होता है। ठीक है, अनुसंधान द्वारा प्राप्त ज्ञान को सत्यापित किया जा सकता है क्योंकि निरीक्षण नियंत्रित एवं वस्तुनिष्ठ होता है। देखिए उसमें क्या होता है, एक हम कोई भी रिसर्च या सर्च कर रहे होते हैं तो हमारा एक लिमिटेड दायरा होता है। ठीक है, उसमें एक हमारे यंत्र होते हैं जैसे जिसका हम निरीक्षण करते हैं, एक तथ्य होता है जिसको हमको निरीक्षण करना होता है, कैसे करना होता है ये हमको पता होता है। तो वस्तुनिष्ठ होता है और उसी वस्तु का करना होता है, ऐसा नहीं कि किसी अदर चीज का कर लें।
और वस्तु से हम भटक जाएं तो वस्तुनिष्ठ होता है। नई विधि नए तथ्य की खोज की जाती है। इसमें अनुसंधान का रिसर्च का मतलब है ये है कि पुरानी चीज़ों में संशोधन करना या उससे ज़्यादा आविष्कार करना। नई विधि नए तथ्य की खोज करना। विश्वसनीयता वैध उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, तभी तो वो चीज़ें विश्वसनीय, तभी तो एक नियम बनेगा। जटिल घटनाक्रमों को समझने के लिए विश्लेषण विधि का प्रयोग में लाई जाती है। विश्लेषण विधि का क्यों प्रयोग किया जाता है? छोटे छोटे पार्टों में उस समस्याओं को डिवाइड कर लेते हैं, उसमें समस्याओं को समझने से छोटे छोटे पार्ट में अगर डिवाइड कर देते तो हम लोग को आसानी हो जाती है करने के लिए। घटनाओं परिक्रमण समझने को विश्लेषण प्रयोग में प्रयोग किया था। इसके लिए परिकल्पनाओं का निर्माण परीक्षण भी किया था। परिकल्पना मतलब कल्पना और परिकल्पना मतलब मीन्स क्या था? आप तो सोचते हैं बार बार ये वर्ड आता है परिकल्पना का यूज करना, मतलब इमेजिन। तो देखिए हम कोई चीज़ करने लगते तो ऐसा नहीं कि हमारे दिमाग में पहले से हमारी चीज़ को हमारे सामने प्रॉब्लम है और हम उसको करने के लिए चले जाते हैं। उसके पहले जो विचार अपने मन में लाते हैं किस चीज़ को कैसे किया जाए, उसी विचारों को, जो अमूर्त हमारे अंदर विचार होते हैं उनको मूर्त टाइप में हम करते हैं, इन्हीं को परिकल्पना बोलते हैं। कोई भी वर्क हो या कोई भी प्रॉब्लम, हम कुछ भी करते चलते हैं तो हर पर्सन, इस आज के टाइम में हर पर्सन कुछ ना कुछ परिकल्पना का निर्धारण या कुछ सोच के ही आगे कार्य करता है, तभी वो सक्सेस होता है। अगर कोई वर्क इंसान ऐसे ही कर देता है तो ये होता है कि परिणाम सही नहीं निकलता है। तर्कपूर्ण सुव्यवस्थित वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया होती है। जो अनुसंधान है उसकी प्रकृति कैसी है, उसमें तर्कपूर्ण लॉजिकल चीजें लगती हैं तभी वो सक्सेस होता है। सुव्यवस्थित होती हैं, वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया होती है। ये आपके हो गए इतने प्रकृति। इसकी प्रकृति कैसे, आप इसमें टॉपिक जान सकते हैं कि बौद्धिक एवं तार्किक वैज्ञानिक पद्धति है। इसमें होता है पूर्वाग्रह से ये मुक्त होते हैं। जो आपके मतलब फैक्चुअल जो चीजें अगर आप टॉपिक से पढ़ते हैं तो आपके ये टॉपिक्स आपके हैं। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वस्तुनिष्ठ होती है, उसको सत्यापित किया जा सकता है। इसमें नए विधि नए तथ्यों का प्रयोग होता है। विश्वसनीय वैध उपकरणों का प्रयोग होता है और घटना परिकल्पनाओं का निर्माण होता है इसमें। ओके, तो ये आपके वर्ड आपको ये मिलेंगे कि क्या विशेषताएं होती हैं। आपको मैं क्वेश्चन बता दूं कि कैसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि अनुसंधान की प्रकृति कैसी होती है, तो इसमें कौन कौन से तार्किक एवं वैज्ञानिक होती है, या पूर्वाग्रह से मुक्त होती है, या पूर्वाग्रह से संलग्नित होती है। तो संलग्नित नहीं तो मुक्त होती है। सत्यापित किया जा सकता है। वस्तुनिष्ठ होती है या व्यक्तिनिष्ठ होती है, तो वस्तुनिष्ठ होती है। विश्वसनीयता वैध उपकरणों का प्रयोग होता है और परिकल्पनाओं का निर्माण किया था। पहले परिकल्पना का हम निर्माण करेंगे तभी किसी चीज पर हम पहुंचेंगे। तर्कपूर्ण वस्तुनिष्ठ वस्तुनिष्ठ होती है। ये आपका हो गया प्रकृति। तो आज हमने अर्थ, परिभाषा, विशेषता, प्रकृति हमने पढ़ी है। तो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी चीजें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट ली हैं और ऐसे ही आपके क्वेश्चन से पुटअप किए थे। इससे इस चैप्टर से काफी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। अगर आपको कोई भी कमेंट हो, कोई भी अगर आपको लग रहा कोई डाउट्स हो तो क्लियर करने के लिए आप कमेंट करिएगा। तो इसके लिए मैं नई वीडियो और लेके आऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।